दोस्तों, घर में पूजा स्थान कहाँ बनाएं और घर में भूल कर भी गलती से भी इस जगह स्थान नहीं बनाना चाहिए। अक्सर ये सवाल सभी के मन में चलता रहता है। यदि आपने ऑलरेडी घर बना लिया है और घर में यदि आपका पूजा रूम, पूजा मंदिर या भगवानों का देव स्थान यदि गलत जगह पर बना हुआ है तो आपके घर में परेशानियां अवश्य आ रही होगी। यदि आपने घर में भगवान के लिए गलत जगह दे रखी है तो फिर चाहे वह राजा भी क्यों ना हो, उसे रंक बनने में समय नहीं लगेगा। और यदि आपने घर में सही जगह पर देवों के लिए स्थान दे दिया है, घर में पूजा रूम सही जगह पर बना दिया है, तो फिर चाहे वह एक भिखारी क्यों ना हो, उसे राजा बनने में समय नहीं लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मत है दोस्तों, जिस पर सबसे ज़्यादा समस्या यही आती है कि हमारा प्लॉट इतने बाई इतने का है, किसी का प्लॉट इतने बाई इतने का है, तो वहाँ पर कंफ्यूजन हो जाते हैं। आज हम बात करें कि हम बात कर रहे हैं 20 बाई 20 के प्लॉट पर पूजा रूम कहाँ बनेगा, तो कल ही कमेंट आ जाएगा तुरंत ही, सर 20 बाई 30 पे कितने का बनेगा, या 20 बाई 30 के प्लॉट पर हमारा पूजा रूम कहाँ बनेगा, क्योंकि वहाँ पर कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके लिए प्रॉपर दिशा निकालना भी बताऊँगा और आपके प्लॉट पर कहाँ किस जगह पर एक्चुअल में पूजा रूम होना चाहिए, सही जगह कहाँ पर है, वह भी जगह हम निश्चित करेंगे और आप खुद निकाल पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर सिखाऊंगा। ये वास्तु की एक ऐसी क्लास है जहाँ पर आपको जानकारी के साथ में ये सिखाया भी जाएगा कि आप अपने घर में पूजा रूम के लिए जगह कैसे निकालेंगे। और इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप किसी के भी घर का पूजा स्थान निकाल सकते हैं, उससे बता सकते हैं कि आपको यहाँ बनाना चाहिए और कहीं गलत बना हुआ है तो आप देख के 1 सेकंड में बोल देंगे कि आपका पूजा रूम गलत बना हुआ है, जिस वजह से ये समस्याएं आ रही है। तो आपके लिए वीडियो को अंत तक देखना है। ये वीडियो लंबी जरूर है लेकिन बहुत ही काम की जानकारी मिलेगी आपको। दोस्तों, भले ही भगवान की उपस्थिति इस सृष्टि के कण कण में हो, परंतु हमें अपने भवन में उनकी मूर्तियां एवं तस्वीर स्वरूप स्थापना करनी पड़ती है। इसके अलावा मैं आपके लिए बता दूं कि पूजा स्थान भवन का सबसे पवित्र, शुद्ध एवं स्वच्छ स्थान होता है। यदि हम इसकी स्थापना वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार करें तो इसकी पवित्रता व शुद्धता और अधिक बढ़ जाती है। ऐसा करने से हमारे भवन में ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जाओं का निवास होता है, जो कि हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा। यदि वास्तु विज्ञान के नियमावली के अंतर्गत इसे उचित दिशा में स्थापित करना है तो हमें इसका उत्तम परिणाम मिलना संभव है। वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार बना पूजा स्थान उस भवन के लिए शुभ मन और सुकून व शांति प्रदान करने वाला होता है। और भवन में पूजा स्थान के लिए अपनाई जाने वाली उचित दिशा निर्देश के विषय में हम सब विस्तार से यहाँ पर आपके लिए समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, चारों दिशाएं हमने यहाँ पर चिन्हित कर दी है। इन चारों दिशाओं में से आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपका जो मकान है वो कौन से मुखी है, जैसे कि उत्तर मुखी, पूरब मुखी, दक्षिण मुखी या पश्चिम मुखी। ये हमारा प्लॉट है, ठीक है। अब आपने मकान कौन से कोने में बना रखा है, किस जगह बना रखा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है आपने जिस जगह मकान बना रखा है वो एरिया कितना है, और वो एरिया भी कौन सा, जिस जगह पर आपने छत डाल रखी है। आपने यदि खुला छोड़ रखा है, जैसे कि आपका मान लीजिए ये हमारा 20 बाई 30 का प्लॉट है, ठीक है, ये 20 हो गया हमारा और ये 30 हो गया। अब आपने ऊपर से बना रखा और इतना एरिया खुला छोड़ दिया आपने, यानी कि 20 बाई 20 का तो आपने बना दिया मकान, लेकिन 10 फीट का आपने ये खुला छोड़ दिया, तो हम ये 10 फीट को काउंट नहीं करेंगे। हम कितना काउंट करेंगे, सिर्फ ये 20 बाई 20 के एरिया को काउंट करेंगे। तो इसी हिसाब से आप देख लीजिए कि आपका ये एक प्लॉट है। आप एक मेज़र कर लीजिए और एक पेपर रख लीजिए, एक पेन रख लीजिए और स्केल भी रख लीजिए, ये रख लीजिए और एक ऐसा एरिया बना लीजिए और मान के चलिए ये आपका एरिया है, ठीक है। और आपका जो मकान है वो कौन सी दिशा में मुख है, उस मकान का कौन सा मुखी है, पूरब मुखी है, उत्तर मुखी है, पश्चिम मुखी है या दक्षिण मुखी है, तो उस हिसाब से आपका गेट रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक प्लॉट हो गया। तो सबसे पहले इस प्लॉट में हमें दिशा निर्धारित करनी है कि दिशा कौन सी कहाँ लगती है। तो ये हमारी बीच सेंटर में हमने उत्तर दिशा बना दी, बीच सेंटर में दक्षिण दिशा, इधर पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा, ठीक है।
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमारी दिशाएं हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ने में हम सबसे पहले निकालेंगे कोण। तो 10 दिशाएं हम यहाँ पर निकालेंगे। वैसे तो 16 दिशाएं रहती है, लेकिन हम 10 दिशाओं पर ही मकान को बनाएंगे। फिलहाल में मैं आपको मोटी मोटी और ऐसी जानकारी सटीक दूंगा जिसमें आप देखकर तुरंत बता देंगे कि आपके घर में पूजा स्थान सही है या गलत है। तो देखिए, उत्तर और पश्चिम दिशा का जो मिलान होता है उस दिशा को हम बोलते हैं वायव्य कोण या वायव्य दिशा। ठीक है। फिर इसके बाद में उत्तर और पूर्व दिशा के कोण पर बनने वाली दिशा कहलाती है ईशान कोण या ईशान्य दिशा। तो ये हमारी कितनी हो गई? 6 दिशाएं हो गई। अगली दिशा आती है पूर्व और दक्षिण दिशा के मिलान पर बनने वाली कोण या दिशा आग्नेय कोण या आग्नेय दिशा कहलाती है। फिर पश्चिम और दक्षिण दिशा के मिलान पर बनने वाली दिशा नैऋत्य कोण या नैऋत्य दिशा कहलाती है। तो यहाँ पर हमारी 4 दिशाएं हो गई थी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। फिर 4 दिशाएं कौन सी निकली? वायव्य कोण या वायव्य दिशा, ईशान्य दिशा, आग्नेय दिशा, नैऋत्य दिशा। ठीक है, 8 दिशाएं हो गई। और ये भी कहाँ निकली? जैसे उत्तर और पश्चिम, ये हमारी पश्चिम दीवार हो गई यानी पश्चिम दिशा हो गई, और ये उत्तर दिशा। तो ये पश्चिम और उत्तर का ये जो कोण मिल रहा है, यहाँ पर हमारा वायव्य कोण बनता है। और ये कितना एरिया लेगा वायव्य कोण? ईशान कोण कितनी जगह लेगा, आग्नेय कोण कितनी जगह लेगा, और नैऋत्य कोण कितनी जगह लेगा, इसको मेजर करेंगे हम। अभी आपका यही सवाल होगा कि ये तो पता चल गई कोण बन गया, मतलब यहीं पे है हमारा ईशान कोण, वायव्य कोण यहाँ है। जी नहीं, आपका वायव्य कोण यहाँ तक है, ये जो ग्रीन पट्टी हमने बनाई है, लाइन खींच रखी है, ईशान कोण यहाँ तक है। अब आपका ये सवाल होगा कि ये उत्तर दिशा हो गई, तो यहाँ पे हम इस कोण से कहाँ तक वायव्य कोण को मान के चलेंगे और ईशान कोण की दीवार कहाँ से लेंगे? तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पर इसमें आगे बढ़ते हैं। आप विस्तार से समझिए। और बीच का जो स्थान रहता है वो रहता है हमारा ब्रह्म स्थान, यानी ये स्थान, ये एरिया हमारा खुला रहता है। इसमें 2 दिशाएं रहती है, एक तो भूमि और एक आकाश। तो ये 2 दिशाएं हो जाती है। तो 4 4 8 और 2 10 हो गई हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 इसमें 10 दिशाएं हो गई। इन्हीं 10 दिशाओं पर हम पूजा स्थान को चिन्हित करेंगे। तो इन 10 दिशाओं में अब कौन सी दिशा कितनी जगह लेगी हमारे प्लॉट पर, इस बात को हम समझ लेते हैं। ठीक, तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, जो हमारा प्लॉट है उसको 9 खंडों में 9 भागों में बांटेंगे। कैसे? आपका ये प्लॉट है, इसमें 9 तक गिनती लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इधर 1 से 9, फिर इधर 1 से 9 और इधर 1 से 9। तो ऐसे चारों तरफ 9 9 आप गिनतियाँ लिख लीजिए। फिर इसके बाद में 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8 और 9 से 9। ऐसे खड़ी लाइन खींच दीजिए और फिर आड़ी लाइन खींच दीजिए। तो जो खड़ी और आड़ी लाइन आप खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार आपका ये लाइनें खींच जाएगी। ठीक है, ये देखो हमने खींच दी। ये हमारा क्या था कि हमने दिशा निकालना बताया था। अब कौन सी दिशा कितनी आएगी, कितनी जगह लेगी, उसको चिन्हित करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ये लाइनें खींच दी। देखा, 1 से 1 को मिलाया, इधर 2 से 2 को मिलाया, 9 से 9 को मिलाया और इधर भी मिला दी। तो यहाँ पर बॉक्स बन गए हमारे। तो इधर से गिनेंगे तो 9 बॉक्स बनेंगे, इधर से गिनते चलेंगे तो 9 बॉक्स बनेंगे, और इधर से 9 और इधर से 9, और 9 × 9 करेंगे तो 81 बॉक्स हमारे ये बन चुके होंगे। आप काउंटिंग भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारी कौन सी दिशा कितनी जगह हमारे प्लॉट पर लेके बैठी है। तो सबसे पहले हम ऊपर साइड देखते हैं। यहाँ पर 3 दिशाएं आ रही है, वायव्य कोण, उत्तर दिशा और ईशान कोण। तो इसको बराबर बराबर भागों में बांट लीजिए। कैसे? 1 2 3। तो यहाँ पर 3 पे हमने एक यहाँ पर क्या लगाया, क्रॉस लगा दिया। फिर 3 आगे बढ़िए, 4 5 6, एक यहाँ पर हमने चिन्ह लगा दिया। ठीक है, और लास्ट की बॉर्डर ये हमारी है ही। ठीक,
फिर ऐसे ही आप क्या करेंगे, इधर से करिए 1 2 3, यहाँ पर 3 पे ये लगाइए, फिर 4 5 6 पे एक चिन्ह लगाइए और 7 8 9 यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ इस चिन्ह से इसको मिलाइए, इससे इसको मिलाइए और इधर इससे इसको मिलाइए। फिर ऐसे ही इधर से आड़ी खींचिए, 1 2 3 एक यहाँ पर लगाइए, 4 5 6 एक इस जगह लगाइए और 7 8 9 एक यहाँ लगाइए। ठीक इसी प्रकार 1 2 3 यहाँ लगाइए, 4 5 6 यहाँ लगाइए और फिर ये 9 पे लगाइए। तो आपका ये क्या होगा कि इधर से और इधर से इधर से, तो ये 9 बॉक्स बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉक्स बन गए। और देखो अलग ही दिख रहा है, पहला बॉक्स तो ये रहा हमारा। तो ये जो बॉक्स निकल के आया यहाँ पर, ये जो कटा, एक तो ये लाइन इधर खींच दी, एक इधर खींच दी, तो ये जो बॉक्स बना है हमारा, ये बन के आया है वायव्य कोण, वायव्य दिशा का। फिर इसके बाद में एक लाइन हमने नीचे यहाँ खींची थी और एक यहाँ खींची थी। ठीक है, इधर से तो ये निकल के आया था ईशान्य कोण। तो ये जो जगह है वो है ईशान्य कोण की। ठीक उसी प्रकार यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ तक ये बनी हमारी आग्नेय कोण। और फिर ये 3 से लेके यहाँ और ये 3 से लेके यहाँ, तो ये बना हमारा नैऋत्य कोण। तो यहाँ पर 4 बॉक्स निकल के आ गए, 1 2 3 और 4। तो ये हमारी जगह निकल के आ गई, आग्नेय कोण, ईशान्य कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण। अब आप कहेंगे कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन सी दशा है, तो पूर्व के लिए तो अब देखिए यहाँ तक तो हमारा ये कौन सा आ गया, ईशान कोण। तो इस कोण और इस कोण के बीच में जो जगह बची ये हो गई पूर्व दिशा। ये लाल बॉक्स दिख रहा है आपको, ये पूर्व दिशा हो गई। फिर पश्चिम दिशा, ये इतना सा एरिया, ये पश्चिम दिशा का आ गया हमारा। ठीक, फिर उत्तर दिशा का ये आ गया और ये दक्षिण दिशा के लिए ये आ गया। तो अब आपके लिए ये बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा कि हमारे घर में कौन सी दिशा कहाँ तक पहुँच रही है। अब अभी तक आपका जो प्लॉट था उसको फीट में, स्क्वायर फीट में, मीटर में मत नापी, हमने सिर्फ खंड किए हैं उसके। ठीक है ना, उसके खंड कर दिए हमने बराबर, जितनी भी आपकी जो प्लॉट का एरिया था उसमें आपने बराबर खंड कर दिए। अब जैसे मान लीजिए आपका 30 फीट था, ठीक है, तो 30 फीट में आपको ऐसे काउंटिंग करते जाइए, 30 फीट को बराबर 9 का भाग दे दीजिए, जितना भी आए 1 2 3 उसमें, फिर 1 2 3, तो जो एरिया बचा वो आपका वायव्य कोण हो गया। फिर ईशान कोण में ऐसे ये निकाल लीजिए, इधर निकाल लीजिए, ये आपका पूरा मेजरमेंट आ जाएगा कितने स्क्वायर फीट जगह आपके कौन सी दिशा के अंदर आ रही है। और जो बीच का स्थान बचा है ब्लैक कलर का जो आ रहा है, ये है हमारा ब्रह्म स्थान। मतलब कि ये वो स्थान है जिसके अंदर 2 दिशाएं मौजूद हैं, एक तो पृथ्वी और एक आकाश। तो यहाँ पर ये हमारा ब्रह्म स्थान बन जाता है। अब ये वास्तु पुरुष का पेट रहता है और इस जगह पर यदि आपने वजन रख दिया और इसको खुला नहीं छोड़ा तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है, इसके लिए हम आगे समझेंगे। तो फिलहाल में हमने जगह निकाल दी। हमारा मेन यहाँ पर पर्पस ये है कि हम हमारे मकान में देव स्थान कहाँ बनाए, पूजा रूम कहाँ बनाए, वो जगह ढूंढ कर निकालें। ठीक है, तो उसके लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ये जो 12 खंड बनाए थे, 12 कैसे, 9 खंड बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हर एक खंड के अंदर 9 खंड थे हमारे छोटे छोटे बॉक्स। तो इससे अब हम पता लगा लेंगे कि कौन से एरिया में कितनी जगह हमें पूजा स्थान बनाने के लिए रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले तो वो 9 खंड हमारे बड़े बड़े कौन से थे दिशाओं के, एक ये, दूसरा ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 गिनतियों में यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर एक जगह दे दी है जहाँ पर 1 नंबर है, वहाँ पर उत्तम है, सबसे ज़्यादा उत्तम है, बेस्ट है कि आप पूजा रूम बनाएं। फिर 2 नंबर हमने एक अलग कलर से कर दिया ताकि आप पहचान सके। 2 नंबर पर 1 नंबर से थोड़ा कम उत्तम है। फिर 2 नंबर से 3 नंबर और पीछे आ जाता है, फिर 4 नंबर और 5 नंबर, और 6वां नंबर तो हमने लिखा ही नहीं है, फिर इसके बाद में क्रॉस है।
तो जहाँ पर आपके घर में हमने देखिए एक एक नंबर आप बना लीजिए। तो एक नंबर कहाँ पे आया हमारा, ये आया ईशान्य कोण में। सब बताते हैं कि ईशान कोण में देव स्थान होना चाहिए उत्तर और पूर्व दिशा के मिलान की जगह पर। तो एक नंबर आया है, और एक नंबर भी कहाँ कहाँ पर आया है। हालांकि हमारे ये ईशान कोण है ये वाला, लेकिन इसमें भी कहीं कहीं पर दो नंबर भी आ गया है। तो एक तो पूरब की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर लास्ट के कॉर्नर पे, तो यहाँ 2 नंबर है, और एक उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी 2 नंबर है, बाकी सब जगह 1 नंबर है। तो आपके लिए ईशान कोण में देव स्थान बनाना बहुत ही उत्तम है। आप अपने हिसाब से जगह चिन्हित कर सकते हैं कि ईशान कोण में इस एरिया में कहाँ पर आपको मंदिर बनाना है। आप इस जगह बनाइए, इस जगह बनाइए, यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, ठीक है। आप गेट इधर से रखिए, इधर से रखिए, इधर से रखिए, इधर से रखिए, कहीं से भी रख सकते हैं। आपको जहाँ उचित लगे वहाँ पर आप मंदिर बना सकते हैं। फिर अब आपके घर में 1 नंबर स्थान पर मंदिर बनाने के लिए जगह नहीं है, तो आप 2 नंबर जगह पर स्थान पर बना सकते हैं। तो 2 नंबर कौन सा, ये रहा, ये रहा। यहाँ नहीं बना सकते तो पूर्व दिशा में भी है ये 2 नंबर। फिर इसके बाद पूर्व दिशा से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा एरिया हमने ले लिया ब्रह्म स्थान का, थोड़ा सा ले लिया कौन सा, पूर्व दिशा का, तो यहाँ पर भी हम बना सकते हैं। फिर उत्तर दिशा में भी 1 नंबर के लिए थोड़ी सी जगह दे रखी है। उत्तर दिशा में फिर 2 नंबर की जगह भी है, और ये 3 नंबर थोड़ा और पीछे आ जाता है। कहते हैं कि 1 नंबर सबसे उत्तम से उत्तम है, फिर 2 नंबर थोड़ा कम उत्तम है, तीसरा नंबर और कम उत्तम है, चौथा नंबर और फिर मध्यम आ जाता है 5वें नंबर वाला। जब ऑप्शन नहीं है तो भैया फिर कहाँ बना लो, 5वें नंबर की जगह पर बना लो, घर में कहीं जगह नहीं है तो। और ये 5 नंबर यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है, कौन सी, आग्नेय कोण में। इसके अलावा ये जो क्रॉस कर दिए हैं यहाँ पर, तो भूल कर भी गलती से भी नहीं बनाना है हमें पूजा रूम। और जिनके घरों में दक्षिण दिशा में आग्नेय कोण की ये जो दिया हुआ है क्रॉस यहाँ पर, या फिर नैऋत्य कोण में, यदि इन स्थानों पर और पश्चिम दिशा का ये 4थे नंबर की जगह पर यहाँ पर यदि पूजा रूम बना हुआ है, तो आप खुद देखकर बता देना और उनसे बोल देना कि आपके घर में बीमारी बेवजह आती है। आप 2 रुपये कमाते हैं, 4 रुपये खर्च करते हैं, आप जो भी कार्य सोचते हैं उसमें कोई ना कोई तीसरा व्यक्ति आकर टांग अपनी अड़ाई देता है, और बेवजह दुश्मन आपके बनते जा रहे हैं। आपने किसी से कुछ बोला नहीं, लेकिन सामने वाला अपने आप ही आपसे दुश्मनी करने के लिए तैयार है। और जहाँ भी कहीं जाते हैं आपके मान सम्मान में कमी आती है, बच्चों की शादी होने में दिक्कत आती है, और जो महिलाएं हैं उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी परेशानी आती है। बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके हाथ पैरों में दर्द होता होगा और घुटनों की समस्या आती होगी सबसे ज़्यादा। और यदि आपने आग्नेय कोण में यहाँ पर मंदिर बना लिया है, कहाँ पर, यहाँ पर, तो उनकी पाचन क्रिया से संबंधित भी समस्या होगी और अस्थमा जैसी बीमारी भी उत्पन्न हो रही होगी। ये सारी समस्याएं हमने बता दी, और भी कई तरह की समस्याएं हैं। हम अभी फिलहाल में ये मोटी मोटी समस्याएं बता रहे हैं, जो कि यदि ऐसी जगह आपका मंदिर बना है इन जगहों पर, तो ये समस्याएं आपके घर में उत्पन्न हो रही होगी। तो अब कोशिश ये करिए कि आपके घर में, देखिए पहले मैं थोड़ा आगे और बढ़ा देता हूँ। ये जो क्रॉस थे वो हटा दिए, तो ये खाली छोड़ दिए, तो इन जगह पर तो हम मंदिर बिल्कुल भी नहीं बना सकते। और जब ब्रा और शाह यानी ब्रह्म स्थान जो लिखा हुआ है यहाँ पर भी नहीं बनाना है। अब बाकी की जो काउंटिंग गिनती है, आप अपने घर में आपका कमरा जो भी हो, जिस जगह हो, चाहे हॉल हो या कमरा हो, तो इनमें से पहले 1 नंबर जगह चुनिए, वहाँ पर मंदिर बनाइए। वहाँ नहीं बना सकते 2 नंबर चुनिए, 2 नंबर नहीं बना सकते 3 नंबर चुनिए, 3 जगह नहीं बना सकते 4 नंबर चुनिए, और 4 जगह नहीं बना सकते तो 5 नंबर चुनिए। और फिर भी आप नहीं बना सकते तो फिर कोई ऑप्शन नहीं आपके सुखी रहने का, क्योंकि आप घर में भगवान के लिए ही जगह नहीं दे सकते, तो फिर आप किसके लिए जगह दोगे। तो आप खुद भी रहोगे तो आप भी सुखी से रह नहीं पाओगे। तो ये एक समस्या आती है यहाँ पर। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ भैया आप बोलोगे इनमें 5 में से एक भी जगह नहीं है, अब मैं कहाँ बनाऊँ, तो यहाँ बनाओगे तो आप बना सकते हो, लेकिन परेशानी आपके कहीं ना कहीं तो आपको देखने को मिलेगी। तो हमने 5 जगह बना दी है, कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ा मंदिर बनाइए, छोटा सा मंदिर बना दीजिए। ठाकुर जी को ही रुपाना है आपके लिए, आप जो भी देवी देवता परम शक्ति को मानते हैं उनकी प्रतिमा को लगाइए आप, ठीक है।
तो यहाँ पर आप भगवान के लिए स्थान दीजिए। और गलत जगह जो खाली बॉक्स छोड़े हमने, जैसे यहाँ पर बता रहे हैं ये रेड कलर से क्रॉस कर दिए, यदि इन जगह पर है तो उसको यहाँ से हटाकर यहाँ शिफ्ट करिए। और कोशिश ये करिए कि इनमें भी 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर पे है तो पहले नंबर पर लाने का प्रयास करें। यदि ऐसा कर देते हैं थोड़ा सा फेरबदल, तो वाकई में आपके जीवन में बदलाव होगा और जितनी भी ये जो समस्या हमने आपके साथ शेयर की है वो समस्याएं आपकी खत्म होती हुई दिखाई देगी। और एक और बात मैं आपके लिए बता दूं कि यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि हमने बताया ईशान कोण, तो यहाँ पर उत्तर दिशा और पूर्व दिशा का जो दीवार है यहाँ पर ये कॉर्नर में ही भगवान के लिए स्थान दे देते हैं, बिल्कुल सटीक यहाँ पर एक मतलब दीवार में फिट कर दिया भगवान के लिए, जैसे कि उनको कोई सजा दे रहे हो। तो ऐसा काम भी नहीं करना है। ईशान कोण मतलब कि इतना एरिया ईशान कोण घेरे हुए है, तो ईशान कोण में जहाँ भी जगह मिले वहाँ पर सुंदर सा मंदिर बनाइए। कोशिश करें कि मंदिर में हवा का आदान प्रदान भी हो, रोशनी भी हो और घर के सभी सदस्य बैठकर आसानी से मंदिर में भगवान के दर्शन भी कर सके। ऐसी जगह आपके लिए मंदिर को बनाना है। तो ये अब आप समझ चुके होंगे कि आपके ज़मीन का जो प्लॉट है उस पर आपके लिए देवस्थान कहाँ बनाना है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए पसंद जरूर आई होगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि घर में टॉयलेट का स्थान कहाँ होना चाहिए, फिर मास्टर बेडरूम कहाँ होना चाहिए, ऑफिस कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए। ऐसे कई सारे घर में वास्तु से रिलेटिव मेन टॉपिक को हम कवर करेंगे जो कि वाकई में ज़रूरी है। और इन जगहों को या इन स्थानों को हम एक दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते, तो जहां आप शिफ्ट कर सकते हैं वहां पर मैंने बता ही दिया है। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगली वीडियो किस टॉपिक पर प्राप्त करना चाहते हैं वास्तु से रिलेटिव आप एक बार कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरा नाम है दीपक कुमार और अब ये हमारा परिचय हो गया है। मैंने पहले तो बताया नहीं क्योंकि आप बोलते कि भाई बहुत ही ज़्यादा खिचड़ी पका दी, तो अब मैंने लास्ट में बता दिया है। एक बार यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी वास्तु की नेक्स्ट जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।